हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, हम सब लोग अपनी आदतों के साथ जी रहे हैं, तो क्योंकि आदतें जो हैं, हमारी हैबिट्स हैं, वो क्या है, हमें कंफर्ट जोन में ले जाती हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम में ले जाती है। तो हमारे लिए बहुत इजी सिस्टम लगता है कि बस आंख बंद करके हम अपना चल रहे हैं, यानी हमें होश साधना नहीं पड़ता। और इसी मस्ती को अगर कोई नए सर्कमस्टांसेस आ जाए, हमारी रूटीन टूट जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं और हम उस बात को पसंद नहीं करते हैं। हम रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम ये भूल जाते हैं कि जो जीवन है, परिवर्तन का दूसरा ही नाम है। यहाँ हर बात, हर समय, हर पल बदल रही है। तो बदलाव को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी सफरिंग क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर मेरे एक फ्रेंड ने कल ही फ़ोन करके मुझसे बात करी, पूछा कि ऐसा क्यों हो जाता है, हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, हम क्यों चीज़ों को रोकना चाहते हैं, ऐसे क्या, हम कैसे स्टेबल रह सकते हैं। तो मैंने उनको ये कल बोला, वो मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मैंने उनको बोला कि जो भी सिचुएशंस आती हैं, तो आप उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई मत करें। कहते कैसे नहीं करूं? मैंने कहा देखो, आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है ना, तो आपको कोई इतना फर्क पड़ता है? आप तो देख रहे होते हैं वजह से, जैसे कि कोई तमाशा चल रहा है, ठीक है। आप मूवी देख रहे हैं, कोई उसमें कुछ हो रहा है, तो आपको कोई फर्क पड़ता है? तो जब आप थर्ड पर्सन की तरह कोई चीज़ को देखेंगे, यानी एक दूरी क्रिएट करके देखेंगे किसी चीज़ को, तो उस समय आपकी अटैचमेंट जो है वो नहीं रहती उसमें। आप कहते हो मेरे साथ थोड़ा हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, यानी आप थर्ड पर्सन बन गए, तो आपकी अटैचमेंट नहीं रही। और अटैचमेंट नहीं रही तो क्या हुआ, सफरिंग भी नहीं हुई। और वही घटना अगर आपके साथ घट रही है, सपोज, है ना, उस समय आप अटैच हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि उस समय हम अपने आप को सिचुएशन से अलग नहीं करके देख रहे होते, बल्कि सिचुएशन के साथ हम बिल्कुल एकमिक हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल वो लगता है कि सिचुएशन और मैं एक हो गया। तो वो अगर अच्छी सिचुएशन हमें पसंद नहीं आई, तो हम दुखी सा महसूस करते हैं। तो इसीलिए आजकल तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको एक बात समझा रहे हैं, जो कि पहले धर्म की बात मानी जाती थी, लेकिन आज तो ये सरेआम सबको समझाया जा रहा है और सब समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये धर्म की बात नहीं है। क्या सिखा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट? कह रहे हैं लेट गो द थिंग्स, लेट गो करो, लेट गो करो। क्यों लेट गो करो? कि चीज़ों को जाने दो। यानी क्या मतलब, अटैच मत हो, पकड़ो मत। क्योंकि जिस चीज़ को आप पकड़ोगे ना, तो आप सोचते हो कि चीज़ मुझे छोड़ नहीं रही है। जैसे कई लोग कहें ना कि कंबल ने मुझे पकड़ा हुआ है ना, कोई अगर ये कहे, तो आपने भी तो कंबल को लपेटा हुआ है ना, आप भी तो उसकी वार्मथ ले रहे हैं, और आप ब्लेम कर रहे हैं कि कंबल ने मुझे पकड़ा है। जब चाहे आप उसको हटा सकते हैं, आप बाहर आ जाओ उस गर्मी से, ठीक है। तो आपका ये चुनाव है। जिन चीज़ों को आप पकड़ेंगे, तो आपको लगता है कि उन्होंने मुझे भी पकड़ा हुआ है, तो इसलिए लेट गो, जाने दो उनको, और अटैच मत हो, अपने इंडिपेंडेंट रहो। तो आप सफरिंग से बच सकते हैं, नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। और नेगेटिविटी भी, अक्सर ये भी बड़े प्रश्न पूछे गए हैं कि नेगेटिविटी क्यों आती है हम में, है ना, क्यों हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है ना चाहते हुए भी। तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए, जब कुछ भी घटना होती है, कुछ भी होता है, क्योंकि लाइफ है, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई कुछ ना कुछ कहेगा, सबकी नेचर अलग अलग है। ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया रंग बिरंगी है, यहाँ के कई रंग है ना, तो कोई भी किसी पे कोई भी रंग गिरा सकता है ना। तो सोचे कि मेरे पे रंग ही ना गिरे, है ना, तो ये हमारी सोच जो है, तो हमें परेशानी में तो डालेगी ना। तो आप जिस समय कोई ऐसी बात होती है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको सबसे पहले लेट गो करना है, आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करना। और एक सबसे बड़ी बात है, वो आपने रेजिस्ट नहीं करना। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, मैंने बोला, पकड़ लेते हैं हम, है ना, तो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना, जो मेरे पास है वो छीनना नहीं चाहिए, जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए उसमें,
तो चेंज तो होगा। अगर हम पकड़े रहेंगे तब भी होगा, अगर प्यार से छोड़ देंगे तो हम सहज हो जाएंगे, तो इतनी परेशानी नहीं होगी हमें। तो इसलिए नेगेटिविटी तभी आपकी जाएगी जब आप रेजिस्ट करना छोड़ेंगे। जो भी होता है उसको देखिए एज ए थर्ड पर्सन, एक मूवी की तरह देखिए कि हो रहा है। तो कई समझदार लोग कहेंगे जी ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा छोड़ दें। फिर पकड़ा है तो फिर सफरिंग को भी पकड़ा हुआ है आपने। अगर आप चाहते हो कि डिटैच होके उसको छोड़ के, उसको दूर रह के उसको देखें, समस्या को हल करना है, समस्या आई है तो हल कर लेंगे उसको, जैसे भी उसका कोई रास्ता निकलेगा निकाल लेंगे। अब ये तो नहीं आ गई है तो हम उसके नीचे ही दब जाएं, बल्कि समस्या के ऊपर जाकर, डिटैच होने का मतलब क्या है, समस्या से ऊपर जाना। वो तो है अपनी जगह पे, ये तो नहीं है कि वो चली जाएंगी। आंख बंद करने से कोई वो भाग नहीं जाता शेर, तो वो तो सामने है शेर, लेकिन उससे हमने लड़ना कैसे है ये तो हमें देखना है ना। अपनी पावर को कैसे हमने अपने हाथ में रखना है। तो उस समय अगर हम पावर ही छोड़ देंगे तो फिर तो शेर तो हमें खाएगा ही खाएगा। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन है तो शेर होने का मतलब उत्साह में और अपनी पावर में रहना है हमें, और अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कि समस्या को बड़ी नहीं कर लेना, खुद को बड़े करना है उससे ऊपर। तो अगर आप डिटैच रहेंगे तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो जो है आपको उस समय सफरिंग से एकदम से बचाएगी, आपको कूल कर देगी। तो आप रेजिस्ट मत करिए, बल्कि लेट द थिंग्स हैपन द वे दे कम। जैसे भी आई है ना वो वैसे चली भी जाएंगी, सिर्फ हमें पेशेंस रखना है, वेट करनी होती है। बस हमसे वेट नहीं होता, हम सोचते हैं कि हम इसको नहीं पकड़ेंगे ना तो ये हाथ से निकल जाएगी। जिसने हाथ से निकलना वो निकल ही जाएगा, जिसने हाथ में नहीं आना वो नहीं आएगा। ये तो हमें लगता है कि हम पकड़ेंगे तो पकड़ा जाएगा। तो ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि हमारे पकड़ने से, हमारे करने से कुछ हो रहा है। जो होना है वो तो पता भी नहीं चलना, एक पल में ही हो जाना है। तो जो चीजें हो रही हैं उसको होने दीजिए, और अपनी पावर को पहचान के, अपने पावरफुल हो के, होशपूर्वक रह के, और अपने आप को जैसे अभी बताया, डिटैचमेंट, अटैचमेंट भी कैसे, पास भी है, चीजें भी सामने हैं, लेकिन उससे थोड़ा डिटैच होकर देखना है कि ये क्या है। समस्या तो बड़े दूर से कोई चीज देखो ना साफ नजर आती है, तो उस रूप में उसको देख के और उसका इलाज भी कर दीजिए। क्योंकि समस्या आई है तो हल भी आपके पास होगा। आप तो बहुत पावरफुल बीइंग है, तो कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी बात के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।